हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग ट्विस्ट पर। दोस्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं जयपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर नई के नाथ धाम, जो कि बांसको नामक गांव में स्थित है। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो आइए चलते हैं हम महादेव के स्थान नई नाथ धाम। दोस्तों, यह जो टनल आप देख रहे हैं, यह जयपुर आगरा नेशनल हाईवे नंबर 21 पर स्थित घाट की गुणी टनल है। दोस्तों, कुछ ही देर बाद हम लोग नेशनल हाईवे नंबर 21 से बांसको गांव के लिए घूम गए। दोस्तों, अभी सावन का महीना चल रहा था, इस वजह से हमें रास्ते में कई कांवड़ के श्रद्धालु भी दिखाई दिए। इसके अलावा कई श्रद्धालु दंडवत करते हुए भी बाबा भोलेनाथ के दरबार की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद हम लोग मंदिर की पार्किंग तक पहुंच गए थे। आज शनिवार होने की वजह से मंदिर में भीड़ भाड़ नाम मात्र की थी। अब यहां से मंदिर कुछ पलों की दूरी पर ही था। यहाँ से पूजन और प्रसाद की थाली लेकर हम भी बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए आगे बढ़ चले। मंदिर के एंट्रेंस गेट के दोनों तरफ फूल मालाएं और प्रसाद की दुकानें सजी हुई है। दोस्तों, यहाँ के नईनाथ महादेव मंदिर के नामकरण की अनोखी कहानी है। यह भोले बाबा का मंदिर करीब 350 साल पुराना बताया गया है। मंदिर में स्थित शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यह स्वयंभू प्रकट है। तो नई नाथ महादेव मंदिर के नामकरण की अनोखी कहानी है। जानकारों के अनुसार सैकड़ों साल पहले बांसको में एक राजा थे। उनके 3 रानियां थी। विवाह के बाद भी इन तीनों के कोई संतान नहीं हुई। ऐसे में एक दिन एक रानी को सपने में शिवजी दिखाई दिए। इस पर तीनों रानियां पास ही जंगल में बने शिव मंदिर में गई। तो शिव मंदिर में रह रहे बाबा बालोनाथ मावा ने रानियों को शिव मंदिर में पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद तीनों रानियों में से जो सबसे छोटी थी उसने बाबा की बात को अमल किया और इसके बाद वह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगी। सबसे छोटी रानी ने हर माह अमावस्या पूर्व चतुर्दशी को वीरान जंगल में स्थित इस प्राचीन शिव मंदिर में पूजा करने का व्रत लिया। वह शाही सवारी के साथ मंदिर जाती और पूजा अर्चना कर घर लौट आती। शाही सवारी को देखने के लिए भी लोगों की भीड़ जुटती थी। भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बाद छोटी रानी के कुछ दिनों में संतान प्राप्त हुई। रानी नई नवेली थी, यानी उसका विवाह कुछ समय पहले ही हुआ था। इसलिए क्षेत्र में कहा जाने लगा कि नई पर नाथ यानी बाबा बालोनाथ की कृपा हुई है। बाद में स्थान नई का नाथ अथवा नई नाथ के नाम से प्रचलित हो गया। यही शिव मंदिर के पास बाबा बालोनाथ का धूना भी है, जहां उनके चरणों की पूजा होती है और लोग मन्नत मांगते हैं। यहाँ हर महीने अमावस्या से पूर्व चतुर्दशी को मेला आयोजित होता है। नईनाथ के मंदिर में साल में 2 बार शिवरात्रि को और श्रावण में मेले आयोजित होते हैं। इन दोनों ही मेलों में लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। श्रावण मास में यहाँ कांवड़ यात्राओं की भी धूम रहती है। दोस्तों, भगवान शिव का यह मंदिर
श्रावण के मास में मन को मोह लेता है, जिसके कारण यहाँ लोग दूर दूर से आनंद लेने के लिए आते हैं। यह मंदिर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मंदिर में दूर दूर तक पहाड़ी इलाका है। नईकेनाथ मंदिर राजस्थान में अपनी अलग ही पहचान रखता है। अभी भगवान की भोग आरती का समय चल रहा है। नईनाथ मंदिर में दाल बाटी और चूरमे का भोग लगाया जाता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से तैयार किया जाता है। इस मंदिर में सभी की मनोकामना पूरी होती है। मंदिर में स्वामिनी करने के लिए अलग अलग धर्मशालाएं बनाई गई है, ताकि लोगों का ज़्यादा जमावड़ा न रहे। इस मंदिर के पास और भी कई छोटे छोटे और बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, जिनका नज़ारा देखने लायक है। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी हुई एक और मान्यता है। सैकड़ों साल पहले इस जगह का नाम कोहिलापुरा था और यहाँ पे एक राजा हुए थे। राजा शिवभक्त थे। वह नहा धोकर शिव जी की पूजा अर्चना के बिना अन्न ग्रहण नहीं करते थे। एक बार दुश्मनों ने राजा को बंदी बना लिया और एक बावड़ी के पास कोठरी में कैद कर दिया। इस दौरान शिव जी की पूजा नहीं करने के कारण राजा ने 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। 7वें दिन बावड़ी का जल छलका और राजा पर गिरा। भूख प्यास से अर्धबेहोश राजा को होश आया और उसने अपना सिर झटकाया तो देखा कि सामने शिवलिंग था। उसी से मुक्ति सेना वहाँ आ जाती है और उसे मुक्त करा लेती है। कई साल बाद यहाँ बाबा बालवनाथ नामक बाबा कुटिया बनाकर रहने लगे, जो कि एक सिद्ध पुरुष थे। आरती होने के पश्चात हम सभी लोगों ने शिव जी का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। दोस्तों, अब बात करते हैं मंदिर तक पहुंचने के रास्ते के बारे में। यहां तक पहुंचने के लिए आपको जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर बांसखो रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचना पड़ेगा। बांसखो रेलवे क्रॉसिंग से मंदिर करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां पे आप अपनी कार अथवा बस से पहुंच सकते हैं। मंदिर से बाहर आने पर मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ लोक कलाकार राजस्थान के पारंपरिक वाद्य यंत्रों से भगवान भोलेनाथ के भजन गा रहे हैं। बाबा की आई पहचान गाड़ा में कालो नाग लटका। गायक कमलेश कुमार योगी, कमलेश नाथ पीपलदा, तहसील बोली, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9887 985825। और लोक कलाकारों के द्वारा इतने मस्त भगवान भोले के भजन सुन के मैं भी अपने आप को नहीं रोक सका और मैं भी उन्हीं के रंग में रंग गया। अरे नाग लटके, नाग लटके, अरे मारा बाबा की आई
नईनाथ महादेव मंदिर के पास ही बालवनाथ बाबा का धूणा है। यहाँ पे उनके चरणों की पूजा होती है और लोग मन्नत मांगते हैं। यहाँ हर महीने अमावस्या से पूर्व चतुर्दशी को मेला आयोजित होता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ चिलम और सिगरेट चढ़ाने से मन की मुराद पूरी होती है। इसी आस्था के चलते हुए बाबा की समाधि पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और चिलम और सिगरेट अर्पित करते हैं। तो इनके जैसे सिगरेट वगैरह का सिगरेट ये गांजो वांजो सब ठंडा से सिगरेट और गांजे का यहाँ भोग लगता है। ढूंढ नारियल ठंडा गेहूं में का तो दोस्तों हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और इस समय हम लोग जो हमारा घर से खाना बना के लाए थे वो खाना हम लोग खा रहे हैं। ऐसे प्राकृतिक स्थान पे आप आके घर का बना हुआ खाना खाओ तो उसका अलग ही आनंद है। ये राम भी उसका, रावण भी उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका, तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल ट्रैवलिंग ट्विस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।